हेलो बच्चे लोग, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखेंगे। यूजुअली आप जब भी एक अल्डिहाइड या कीटोन में एडिशन रिएक्शन करते हो तो एडिशन का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है ना। चाहे कोई भी आप अल्डिहाइड या कीटोन का मॉलिक्यूल बदल दो, जैसे हमने HCN देखा, NaHSO3 देखा है ना, हाइड्रोजन साइनाइड, सोडियम बाइसल्फाइड। तो इन सब का एडिशन करने का पैटर्न जो है वो बिल्कुल एक तरह से ही है ना। अब जब आप अल्कोहल का भी एडिशन करोगे तो एक सिमिलर पैटर्न फॉलो होगा। बट एक ऐसा एडिशन रिएक्शन है जिसमें हर मॉलिक्यूल एक अलग अलग प्रोडक्ट देता है, और वो रिएक्शन है एडिशन ऑफ अमोनिया। आप जब अमोनिया को ऐड करोगे तो जिस तरह से आपका अल्डिहाइड और कीटोन बदलता जाएगा वैसे वैसे प्रोडक्ट भी आपको अलग अलग मिलेंगे। इसलिए ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले यदि मैंने फॉर्मल्डिहाइड लिया और उसमें अमोनिया डाल दिया तो वो मुझे एक बहुत ही अच्छा यूरिनरी एंटीसेप्टिक देता है। यूटीआई वगैरह जिसे हो जाए उसमें उसे यूज किया जाता है, इसलिए हम उसे यूरोट्रोपिन बोलते हैं। और इसको हम हेक्सामिथिलीन टेट्रामाइन भी कह सकते हैं, राइट। तो चलिए इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैंने ले लिया फॉर्मल्डिहाइड जिसे आप लिखते हो HCHO, और इसमें मैंने डाल दिया अमोनिया। तो ये दोनों रिएक्ट करके बच्चे लोग आपको देंगे हेक्सामिथिलीन। मिथिलीन क्या होता है? CH2। हेक्सा मतलब यही 6 बार है। टेट्रा अमाइन, अमाइन क्या हुआ? नाइट्रोजन कंपाउंड। टेट्रा मतलब वो 4 बार है। तो इसलिए नाइट्रोजन को 4 करने के लिए यहाँ 4 ले लो, कार्बन को 6 करने के लिए इधर 6 ले लो, तो आपको बाई प्रोडक्ट दिखेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो आप देख लीजिए, इधर आपके पास ऑक्सीजन 6 है तो ऑटोमेटिकली ये 6 होगा। सो यू कैन चेक कि ये बैलेंस्ड है या नहीं। तो ये बन गया आपका हेक्सामिथिलीन टेट्राअमाइन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड्स 0 होता है। ये एक बार एंट्रेंस में पूछा था। इसका स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसमें एक भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं मिलेगा। जब हम इसका जेई करेंगे तो वहां पे ये पॉइंट उठाएंगे हम फिर से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट रिएक्शन। अब इसकी जगह फॉर्मल्डिहाइड की जगह यदि मैंने एसिटल्डिहाइड लिया तो चलिए अब देखते हैं रिएक्शन में क्या होता है। सबसे पहले आपका एसिटल्डिहाइड जो है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके आपको एक एडिशन प्रोडक्ट दे देगा, है ना। अमोनिया इस तरह से लिख सकती हूं मैं, HNH2, इजंट इट। तो ये बन गया आपका वापस से H+ NH2-, जैसे आप अमोनोलाइसिस में करते हो। ये बॉन्ड शिफ्ट, ये माइनस और प्लस, तो नेगेटिव गया पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव गया नेगेटिव के पास। तो आपका ये बन गया, यहाँ O के पास आ गया H, इधर H है ही, और नीचे आ गया NH2। तो ये बन गया मेरा एडक्ट, जिसे हम बोलेंगे एसिटल्डिहाइड अमोनिया। क्या बोलते हैं बच्चे लोग इसको? हम एसिटल्डिहाइड अमोनिया। अब ये एसिटल्डिहाइड अमोनिया जो है कंडेंसेशन करेगा, मतलब लॉस ऑफ वाटर। ये OH गया और ये H गया, और इन दोनों के बीच में आपका नया बॉन्ड बनता हुआ दिखेगा। तो ये बन गया आपका इमाइन, CH3CH, है ना। और ये डबल बॉन्ड NH जो है वो मैं उसे राइट में लिख रही हूं। तो ये बन गया आपका इमाइन, एसिटल्डिमाइन बोल सकते हो। मोर अप्रोप्रिएटली यू कैन कॉल इट एज व्हाट? एसिटल्डिमाइन। अब ये जो एसिटल्डिमाइन है, यदि आप इसका साइक्लिक ट्राइमराइजेशन कर दो, है ना, किस तरह से आप देख सकते हो। मैं यहां पे ले रही हूं रिएक्शन को। ये मैंने एक ले लिया, ये लिया मैंने, ट्राइमर है ना, मतलब मैं 3 मॉलिक्यूल लूंगी यहाँ पे। ये एक और ले लिया मैंने, और ये बन गया मेरा इधर तीसरा मॉलिक्यूल, ठीक। और मैंने कर दिया इसका साइक्लिक ट्राइमराइजेशन। होगा क्या बच्चे लोग? साइक्लिक ट्राइमराइजेशन करने पे ये जितने भी, देखो 3 मॉलिक्यूल अलग से लिया, ये जितना भी पाई बॉन्ड है वो यहां शिफ्ट हो जाएगा जहां पे आपके पास बॉन्ड नहीं है। तो ये साइक्लोहेक्सेन टाइप का रिंग बन गया, जिसमें आपके पास अल्टरनेटली CH और NH प्रेजेंट है ना। CH एंड NH आपके पास अल्टरनेटली आ जाएगा, और हर एक CH पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है। तो इसे हम बोलेंगे साइक्लिक ट्राइमर ऑफ इमाइन। व्हाट डू आई कॉल इट चिल्ड्रन? साइक्लिक ट्राइमर ऑफ इमाइन।
अब बच्चे लोग मेरा नेक्स्ट रिएक्टेंट होगा एक मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। अब मैं ले रही हूं एक मॉलिक्यूल ऑफ एसीटोन। यहाँ पे एसीटोन सबसे पहले कंडेंसेशन करेगा और फिर अमोनिया को ऐड करेगा। हम अल्डोल टाइप ऑफ रिएक्शंस जब देखते हैं तो उसमें है ना कुछ इस तरह से आप प्रोडक्ट डायरेक्टली बना सकते हो जब चाहिए। अब मैंने यहाँ पे पहले 2 एसीटोन लिया, ये एक एसीटोन, एक और एसीटोन का मैंने CH3 को H2CH करके लिखा है, ठीक है। तो ये बन गया मेरा 2 एसीटोन। अब ये पहले वाटर मॉलिक्यूल लूज करेगा इस तरह से, मुझे निकालना था इसलिए मैंने इसको अलग से ही लिखा है, राइट। ये आपका वाटर मॉलिक्यूल निकल गया इधर। तो प्रोडक्ट बना मेरे पास CH3C, है ना, और यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड, ये आपका 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन, इस तरह से नेमिंग करते हो ना आप। अल्डोल में हमने ऑलरेडी किया है इसको, हम बोलते हैं इसे 4 मिथाइल पेंट 3-इन-2-ओन, जिसे हम मिसिटाइल ऑक्साइड भी बोलते हैं। इस मिसिटाइल ऑक्साइड में जब आप अमोनिया ऐड करोगे बच्चे लोग, HNH2 है ना अमोनिया, तो पहले कंडेंसेशन करना है फिर अमोनिया को ऐड करना है। तो NH2 को यहाँ डबल बॉन्ड के अक्रॉस एडिशन करना है आपको। NH2 को उस कार्बन पे ले जाना जहाँ हाइड्रोजन कम है और H को CH के पास ले जाना। तो प्रोडक्ट बनेगा कुछ इस तरह से, इस कार्बन पे आ गया NH2, ऊपर तो CH3 था ही, ये आपका पाई बॉन्ड टूट गया, इजंट इट। होता क्या है बच्चे लोग, यहाँ पे आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा, ये पाई बॉन्ड टूट गया और इधर NH2 लगेगा और इधर H लग जाएगा, ठीक। अंडरस्टैंड करने में इस तरह से आप पेंसिल से मार्क कर लिया करो तो गड़बड़ होने का कोई चांस ही नहीं बचेगा। तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O। ये CH3 ऊपर लिखूं या राइट में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसे आप बोलते हो डायएसीटोन अमोनिया, जो मैंने ऊपर नाम लिख के दिया है। और IUPAC सिस्टम में यदि मैं इसका नाम जानना चाहूँ तो नाम होगा 4 अमीनो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं ना हम, 4 मिथाइल पेंटेन 2-ओन। ये बन गया हमारा डायएसीटोन अमोनिया, जिसका ये IUPAC नेम है। तो बच्चे लोग, एज सीन हियर, फॉर्मल्डिहाइड अमोनिया के साथ यूरोट्रोपिन देगा, एसिटल्डिहाइड साइक्लिक ट्राइमर ऑफ इमाइन देगा, हमने नीचे देखा इधर, और एसीटोन आपको डायएसीटोन अमोनिया देगा, जिसे हम 4 अमीनो 4 मिथाइल पेंटेन 2-ओन भी बोलते हैं।